हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है, जो कि है अंडरस्टैंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हम परसेंटेज के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, किस तरीके से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे, वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल आपको मैंने बताया था कि हम 100% से ही हमारी जो अप्रोच रहेगी 100% से रहेगी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको मैं इन चीज को दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला तरीका बताया दिया 100% वाला, दूसरा एक्स वाला भी है। तो मैं तो नहीं उसको आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, एक्स वाला पार्ट को आप लोग इसी से इस चीज को अपनाओ। ठीक है, ये ज्यादा इजी भी और आगे आपके लिए यही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, अगर किसी को एक्स वाला सीखना है तो वो लेंदी भी है, चैट के माध्यम से बता दें, मैं वो भी बता दूंगा। Now, next question. If Chameli had 600 rupees left after spending 75% of her money, how much did she save in the beginning? बड़ा ही अच्छा प्रश्न ये भी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक्स वाला देखना है। देखो भाई, एक्स वाला देखना है अगर तो देखो, एक्स वाले के लिए ठीक है, कोई बड़ी बात यहाँ नहीं है। आप फुटबॉल ये लिखेंगे, नंबर ऑफ मैचेस वॉन 10 है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। ठीक है, दे विन परसेंटेज वाज 40, तो टोटल मैच जो 10 थे, तो हम लेट टोटल मैच एक्स ले लेते हैं, टोटल मैच एक्स ले लेते हैं। ठीक है, 10 मैचेस खेले बट टोटल मैचेस एक्स हमने ले लिए। ठीक है, चलिए फटाफट करो इसको, कैसे करेंगे आप फटाफट। देखिए, टोटल मैच एक्स है, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल मैचेस, तो एक्स में से 10 मैच वो जीत गई हैं। इफ द विन परसेंटेज वाज 40, विन परसेंटेज जो है 40%, 40% ऑफ क्या होगा ये एक्स। भाई टोटल मैच का 40% जीते ना ये, टोटल मैच का 40% जीते ना ये, टोटल मैच का जीते कि नहीं जीते, टोटल मैच का 40% जीते हैं। 40% विन परसेंटेज 40, देन हाउ मेनी मैच प्ले इन ऑल, कितने मैच जीते होंगे। तो 40% ऑफ एक्स आपका किसके बराबर है, 10 के बराबर, क्योंकि एक्स का 40% 10 है। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 40 इंटू 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 4 से 25 टाइम्स ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से सीधा एक्स आपका 25 मैचेस आ गए। क्या अब 40 एक्स की वैल्यू चाहिए थी, ये एक्स इधर रहा, तो 10 40 क्या होगा नीचे, परसेंट मतलब क्या होता है 1/100, तो 1/100 मतलब 100 क्या होगा ऊपर। तो ये इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट मिल लगा। तो एक्स वाला कॉन्सेप्ट जो है, आप जितना ही हो सके उतने, जहां एक्स की जरूरत पड़ेगी आपको खुद पता लगेगा, जहां एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां डायरेक्टली आप क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे कि हम देखें, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, how much did she save in the beginning? If Chameli had 600 rupees left, तो अब हम मान लेते हैं टोटल मनी जो है इसके पास 100% रही होगी, है ना। लेट टोटल मनी इसके पास कितनी रहेगी, 100% रहेगी। आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, मनी स्पेंट कितना कर दिया इसने, सिर्फ 75% कर दिया। इतना पैसा था इसके पास, ये पूरा 100 है, तो 75 खर्च कर दिया, तो बचा कितना भाई, 25% बचा होगा। तो मनी सेव कितना है इसके पास, 25% मनी इसके पास सेव है, अभी बचा हुआ है। तो अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच डिड ही, और चमेली एट 600 रुपीज लेफ्ट, और मनी सेव इन परसेंटेज है ना, परसेंटेज ऑफ मनी सेव, और मनी सेव कितना है इसके पास, मनी लेफ्ट इतना पैसा बच गया, पैसा बच गया मतलब सेव, मनी लेफ्ट या सेव कितना है 600 रुपीज। भाई 600 रुपीज उसके पास बचा जेब में, चाहे उसने सेव किया, बात तो एक ही है। ठीक है, तो वही कल की तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये बोल नहीं सकता कि ये 25% जो है 600 के बराबर है,
ठीक है, देखो परसेंट में और नंबर में बात एक है। फॉर एग्जांपल अभी देखो, उससे आगे बात करते हैं। मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैं बहुत बड़ा ना, मैंने एक छोटे से 1000 रुपए इन्वेस्ट किए कहीं पे, ठीक है, मैंने क्या किया, 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, ये मैंने इन्वेस्ट किया, कहीं पैसा लगाया, ठीक है, और मुझे इसके 1200 रुपए वापस मिल गए रिटर्न, ठीक है, 1200 रुपए रिटर्न मिल गए। क्लियर? कितने का फायदा हुआ मुझे? 200 रुपए का, 1000 लगाए थे, 200 का फायदा किसके ऊपर हुआ सर? 200 का फायदा, आप बोलोगे सर 200 का फायदा प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी या इन्वेस्टमेंट, आप आगे पढ़ेंगे। तो आप देखो मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ? 1000 रुपए के ऊपर हुआ, तो ये फ्रैक्शन आ गया, इसको परसेंटेज कर लेते हैं। मैंने बताया था ना परसेंटेज निकालने का डे वन में, कितने हमारे पास? 200, 200 का प्रॉफिट हुआ मेरे को, किस पे हुआ? 1000 रुपए पे 200 का प्रॉफिट। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूं, यहाँ बचेगा 20, यानी कि 20% का क्या हुआ मुझे? प्रॉफिट हुआ। अब मैं किसी से बात कर रहा हूं, कोई अगर आम आदमी है, उसको मैं सिंपल इतना बोलूंगा, यार 1000 रुपए लगाए थे मैंने, 1200 तो वापस मिल गए, तो समझ जाएगा। थोड़ा और निचले स्तर का आदमी होगा, जिसकी बुद्धि थोड़ी मोटी होगी, तो उसको बोलना पड़ेगा, भाई 1000 रुपए लगाए थे मैंने, इसमें 1200 रुपए मिले, यानी 200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले, इसमें प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का। इस तरह से पूरा समझाऊंगा। पहला वाला तो समझ गया कि 1000 रुपए थे, 1200 लगाए तो 200 का प्रॉफिट हुआ। फिर अब बिजनेसमैन, कोई बिजनेस टू बिजनेसमैन जैसे मिलते हैं, तो यार मैंने 1000 रुपए इसमें इन्वेस्ट किया था, स्पेंड किया था, और 20% प्रॉफिट के साथ में ऊपर बढ़ा, तो अपने आप समझ जाएगा 1000 का 20% यानी कि 200 रुपए। तो मैं चाहे 20% बोलूं, चाहे ये बोलूं 200 रुपए का फायदा हुआ, बात एक ही है, ठीक है। परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो वही रहेगा, तो बात परसेंटेज में हो चाहे उसको रुपीज में हो, बात एक है, बट सेम एक चीज है, बात एक ही चीज क्यों नहीं चाहिए? ऐसे नहीं आपने 50% को 200 के बराबर कर दिया, नहीं, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1000 रुपए लगाए थे, आपको 200 का फायदा हो यानी 1200 रुपए, या फिर मैं बोलूंगा 1000 रुपए लगाए थे यार, 20% प्रॉफिट हो मेरे को, तो यानी कि वही 1200 ही आएगा, ठीक है। तो जब परसेंटेज में बोला मैंने, चाहे नंबर में बोला, बात एक ही है। तो वही चीज है, 25% सेव किया मैंने या 600 रुपए बचा है, बात एक ही है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 600 बटे 25। आपको क्या बताना है? हाउ मच डिड ही शी शेव इन द बिगनिंग, पहले किसके पास कितना पैसा था? तो सर पहले 80% की थी, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी? 600 बटे 25 गुणा 100। तो आप इसको जब कट करते हैं यहाँ पे, तो 25 4 100 होता है, तो 600 इंटू 4 ये हो गया 24। तो पहले ना उसके पास 2400 रुपए थे, तो देयरफॉर शी हैज 2400 रुपीज इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। तो 2400 रुपए थे उसके पास, शुरुआत में उसके पास 2400 रुपए थे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, 2400 रुपए थे उसके पास बिगिनिंग। अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से करने, तो आपको समझाया था, इसको मत लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 60% of a people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन को करने में ना, आप लोग कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है if 60% of, if 60% in a city, 60% people है,
वो क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल्स लाइक क्रिकेट हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ परसेंटेज लाइक्स क्रिकेट कितना है 60%। 30% लाइक फुटबॉल, नंबर ऑफ परसेंटेज लाइक्स फुटबॉल वो है 30% एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, ठीक है। तो अदर गेम्स कितने हो गए जी 10%, क्योंकि टोटल मैंने बताया था टोटल किसी भी चीज का टोटल हमेशा 100 रहता है, तो 60 और 30 90 बचा 10। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, तो आपका आगे अदर गेम्स पीपल लाइक 10%, ठीक है। पहला तो हमने निकाल दिया, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, लिखते रहते टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हमारे पास 50 लाख, चलो अभी ऐसे लिख लेते हैं लाख जब नंबर आएगा, ठीक 50 लाख। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप, एग्जैक्ट नंबर हमें निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नंबर निकाल देते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स किसका है 60% ऑफ 50 लाख, भाई 50 लाख का 60% ही तो है, 50 लाख का 60% लोग ही तो हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, है ना। 60% ऑफ, तो आप लोगों से 60/100 इंटू 50 लाख। तो मैं यहां से क्या करने वाला हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहां आ जाएगा 6 5 लाख, वैसे रहने दिया 30 लाख, ठीक है। फिर आ जाओ नंबर ऑफ फुटबॉल के लिए, फुटबॉल नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल कितना है 30% ऑफ 50 लाख। ये पूरे 50 लाख में से उसका 30% जो लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं सर, वो आपका फुटबॉल पसंद करते हैं। तो हमने यहाँ देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 3 पंजे 15 लाख। आप चाहें तो उसके पीछे जीरो भी लगा सकते हैं, लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पीपल्स इनका भी निकाल दें, अदर पीपल का, तो अदर पीपल का क्या होगा, ये आप लिख लेना, नंबर ऑफ प्लेयर कितना है 10% इनका, नहीं इनका, तो 10% ऑफ 50 लाख यानी कि 10/100 इंटू 50 लाख। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये भी कट गया, तो ये आ गया 5 लाख। तो 5 लाख लोग अदर गेम पसंद करते हैं। जरा इनको देखो मिलके हो गए 30 और 15 45 लाख, और बचा 5 है भैया, टोटल तीनों मिलके 50 लाख ही बन रहे हैं, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक वाज 1,25,000 इन लास्ट ईयर, पिछले लास्ट साल में इलेक्ट्रिक बाइक की जो प्राइस थी वो 1,25,000 थी। दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज बाय 30%, इस साल वो 30% गिर गई। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक बाइक दिस ईयर, इस साल उसकी प्राइस क्या रही होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप क्वेश्चन समझो, सर अभी जो है कोई चीज 100 रुपए का है, ये पेन 100 रुपए का है, इस साल इसकी कीमत 20% गिर गई, नया प्राइस क्या होगा, तो आप क्या करोगे 100 का 20% निकालोगे, वो आएगा 20 रुपए। तो 20 रुपए क्या करोगे, यानी 20 रुपए कम हुए ना, घट गए, तो 100 में से 20 करोगे, यानी कि अब उसकी कीमत कितनी हो गई 80 रुपए हो गई। सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, कल करेंगे, कल मिलेंगे इस क्वेश्चन के साथ, और आगे कुछ और क्वेश्चन आपको परसेंटेज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।